बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया इस वक्त पूरी तरह पैनिक में है। जाहिर सी बात है उनकी टीम बुरी तरह हारी है, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल भी वहाँ पर इस वक्त अरूज पर पहुँच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के इंतहा पसंद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इस शख्स ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। ग़ज़वा-ए हिंद का तालिबान ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की फौज ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान के हुक्मरान नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी नस नस में ये बात बैठी हुई है कि ख़ास तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी आया था और जिस तरह इस वक्त अनस हक्कानी ने कहा है कि हम इनकी जो जितनी भी लेगेसी है उसको लेकर आगे चलेंगे, तो इंडिया को पता चल गया है कि इन्होंने ग़ज़वा हिंद कंप्लीट करना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि तालिबान गलती से भी ये काम ना करें, यानी इंडिया की तरफ आने की कोशिश ना करें, वरना एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में इंडियन एयरफोर्स जाकर करेगी और हम तालिबान पर ऐसा एयर स्ट्राइक करेंगे कि ये याद करेंगे। नंबर 1 चीज़ ये है कि इंडिया एयर स्ट्राइक कैसे कर सकता है अफगानिस्तान में। इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं लगता, इंडिया को कोई रास्ता नहीं लगता। देखिए वहान कॉरिडोर से भी इंडिया का कोई नहीं लगता, उसमें गिलगित बल्तिस्तान आगे आता है। इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय वो पाकिस्तान की सरहद से जाए क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुँचे और वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वापस जिंदा चला जाए। अगर इंडियन एयरफोर्स ने ये घटिया प्लान बनाया है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि इंडिया क्रॉस करके चला जाए पाकिस्तान की एयर स्पेस और जिंदा बच के चले जाएं और उसके बाद अफगानिस्तान में कोई स्ट्राइक करें जाकर। इंडिया अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, अगर इंडिया ने काम किया तो एयरफोर्स उसी वक्त उड़ा देगी, यानी इंडियन जहाज को हवा में ही उड़ा दिया जाएगा और इस दफ़ा शायद ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि आप उनका पायलट वापस करेंगे वो। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप जेहन में ये रख लीजिएगा कि कोई भी स्ट्राइक अगर आप करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करती है तो उसको हवा में उड़ा देंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जाने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ने आज तक ये गलती नहीं की कि पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर वो अफ़गानिस्तान जाए। देखिए उन्होंने पहले हमसे एयर कॉरिडोर का मुआहिदा किया, यहाँ से वो जाते रहे, वहाँ से जाकर वो उड़ाते रहे। इवन कि अभी जो सूरत हाल सामने आई कि वो दोबारा मुआहिदा करना चाहते, इस पर हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया कि इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर है झूठ कि वो यूएई से उड़ेंगे या कतर से। इंडिया ने जब से असल में एबटाबाद का जाली ड्रामा हुआ था तब से लेकर इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे और उसके 1 साल बाद ही इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया। असल में ये कैंपेन मोदी और बीजेपी की जानिब से लॉन्च की गई थी कि मैं स्ट्राइक करूंगा। पहला ड्रामा उन्होंने कभी किया ही नहीं और उस पर उन्होंने फिल्म भी बना दी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, दूसरा जो उन्होंने ड्रामा किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक का, उस पर हमने जो उनके साथ हशर किया है उनका, वो आप सबको पता है, अभिनंदन और ये वो 27 फरवरी। अब उसको भूल कर आगे चले। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने ये क्यों कहा। देखिए नंबर 1 चीज़ ये है कि असल में तापी एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान, तापी का मतलब ये है तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ये तापी बनता है। ये असल में काफ़ी देर पहले एक मुआहिदा हुआ था, तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन आएगी, वहाँ से पाकिस्तान आएगी और आगे इंडिया। और ये सूरत हाल थी, जिस मुल्क से गुजरेगा वो मुल्क अपना अपना कंस्ट्रक्शन उसकी करेंगे और थ्रू इंडिया तक जाएगी। ये एक मुआहिदा हुआ था और ये गनी दौर में हुआ था। अब इस पर तालिबान के जो लीडर हैं उन्होंने आकर कहा है कि उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। अब ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हम करेंगे, हम सिक्योरिटी देंगे, यानी उनके ख़ास तौर पर मुल्ला याकूब, ये पहली बार उनके डिफेंस मिनिस्टर आए हैं मंजर आम पर। मुल्ला याकूब बेसिकली मुल्ला उमर के बेटे हैं, ये वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, आप उनको आर्मी चीफ भी समझे, ये पूरी आर्मी को भी कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस इदारों को भी करते हैं। और जब तालिबान की हुकूमत नहीं भी थी तब भी ये यही काम करते थे। ये बड़े मंझे हुए हैं, यानी हक्कानीज़ और ये जो मुल्ला उमर ग्रुप है ये बड़ा मंझा हुआ है। अब इंडिया को ये खबर इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि इंडिया पहले चाह रहा था सेंट्रल एशिया तक जाना
और रास्ता उसका कोई नहीं बन रहा था कि वो सेंट्रल एशिया से यहाँ तक उनके मिनरल्स ले। अब उसको तकलीफ यह है कि तालिबान बीच में आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, तुर्कमानिस्तान तो वैसे ही रूस के अंडर और चाइना के अंडर आता है। अब इंडिया रह गया अकेला। इंडिया इस प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर सकता। अगर वो बैकआउट करेगा तो इंडिया को इसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चाह रहा था कि किसी तरह तुर्कमानिस्तान इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे कि तालिबान की हुकूमत आ गई। उन्होंने तालिबान से मिलकर बात की, तालिबान ने कहा हम तो तैयार हैं। अब असल में इंडिया करना क्या चाह रहा है? देखिए, जो उनके हैबतुल्ला अखुनज़ादा लीडर थे, पूरी भारतीय मीडिया ने कैंपेन चलाई कि वो मर चुके हैं, ये हो चुका है। मेजर गौरव आर्या तो गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था वो मर गए मर गए। अब उन्होंने अपीयरेंस दे दी है, वो सारी दुनिया के सामने आ गए हैं। उन्होंने जुमे का खुतबा पढ़ा, लोगों से मिले। उसके बाद तो इंडिया के तोड़ फोड़ हिल गए कि रॉ की जो सारी रिपोर्ट थी CIA की, और तालिबान मज़ेदार काम करते हैं। इंडियन मीडिया खबरें चलाते हैं, वो आगे से तरदीद भी नहीं करते उसकी, ये उसके मुताबिक पॉलिसी बनाते। जब पॉलिसी बन जाती तालिबान उनको सामने ले आते हैं। इसी तरह तालिबान ने हमेशा किया। उनकी ये स्ट्रेटजी, उनके इंटेलिजेंस इदारों की, ये इन सब के बस की बात नहीं है। अब जहाँ तक स्ट्राइक की बात है तो असल में वो स्ट्राइक इसलिए करना चाह रहे कि अखंड भारत का प्लान जो था वो उनको कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था जब गनी की हुकूमत थी। और गनी की हुकूमत में आप जानते हैं उनकी क्रिकेट टीम आज तक गनी हुकूमत की है, वो शदीद नफरत करते हैं पाकिस्तान से। आप देख लें असगर अफगान, उसने रिटायरमेंट दे दी है, वो पाकिस्तान से किसी ज़रूरत मोहब्बत नहीं करते कि वो पाकिस्तान से मैच हार गए। तो ये सूरत हाल उनके दौर की थी। अब मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ अब जो आए हैं, इन्होंने असल में मोदी की पॉलिसी बयान की है। ये सोचे स्ट्राइक करेंगे, असल में वहाँ पर अब ये काम करना चाह रहे हैं कोई जाली हमला। तालिबान को ये फ्री नहीं करना चाहते थे, अब तालिबान हो रहे हैं फ्री। हर चीज़ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर है, तो उन्होंने कोई हमला करके तालिबान पर इल्ज़ाम लगाना और एक राह हमवार करनी है कि हम स्ट्राइक करें और अमेरिका को ये कहेंगे कि आप स्ट्राइक करें हमारे साथ। इनको पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से अगर ये उड़कर जाते हैं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तो इनको नेस्तो नाबूद कर देगी। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, इंडिया ने इस वक्त अपने दिमाग पर एक चीज़ सवार की हुई है कि उसको कुछ करना है। अब वो ये नहीं देखते थे कि जो इंतहा पसंद होते हैं वो ये नहीं देखते, उनके पास बहुत सारे लोग होते, इवन कि उनकी एयरफोर्स में भी ऐसे पायलट होंगे जिनको वो कहेंगे कि तुम एक काम करो, तुम्हें अफगानिस्तान में स्ट्राइक करना है लेकिन वापसी की गारंटी कोई नहीं, हम तुम्हारी फैमिली को ये देंगे वो देंगे। पॉसिबिलिटी क्या हो, ये पाकिस्तान के रास्ते स्ट्राइक करने के लिए जाएं और इनका जहाज़ मारा जाए, कोई भी जहाज़ हो, ये इल्ज़ाम लगा दे और ये प्रोपेगेंडा कर दे जी हमने तो वहाँ पर जाकर तालिबान को मार दिया है, तालिबान के इतने लोग मारे गए हैं। क्योंकि अब तालिबान ने 65 दाइश के लोगों को सरेंडर करवाया, उनका नेटवर्क तोड़ा है और उसमें उनको पता चला है कि डायरेक्ट इराक के साथ लिंक थे। अब तालिबान पूरी तरह इंडिया का नेटवर्क बेनकाब करे और उनको पता और तकलीफ ये चढ़ रही है कि ये कश्मीर में ना आ जाए। उनको पता है मुस्तकबिल में इनका कश्मीर में आना ही बनता है। और इस सूरत हाल के अंदर अब वो काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह हम तालिबान को रोकें, बताएं उनको कि तुम यहाँ ना आओ, तुम ये कोशिश की हम स्ट्राइक करेंगे। और इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पाकिस्तान की सरहद में पाकिस्तान इनका जहाज़ गिरा दे और ये दुनिया को कह दे जिस तरह इन्होंने कहा था हमने F-16 गिराया, ये कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि अपने जहाज़ गिर जाए तो ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये इस वक्त इनकी जहनीत है। तालिबान को इनका तगड़ा जवाब देना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया खाली पाकिस्तान और चाइना का दुश्मन नहीं है, ये आपका भी उतना ही दुश्मन है जितना पाकिस्तान और चाइना का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।